हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गति के तीसरे समीकरण अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की व्युत्पत्ति। ठीक है ना। हम इसको निकालेंगे कि ये कैसे आता है। ये भी चैप्टर 3 के फिजिक्स 11th के चैप्टर 3 के सरल रेखा में गति से संबंधित है। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था v क्या होता है, अंतिम वेग। ठीक, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण। जनरली वस्तु में एक समान त्वरण ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक समान त्वरण की कल्पना की है। अगर परिवर्ती त्वरण होगा तो वहाँ पे समीकरण में थोड़ा सा चेंज होगा। और s क्या होता है, विस्थापन, वस्तु कितना विस्थापित हुई है। मान लेते हैं कि यहाँ ये मेरा प्रारंभिक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है a पर वस्तु कुछ दूरी गई x0, प्रारंभिक समय में x0, और प्रारंभिक समय हम कह लेते हैं t बराबर 0। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कुछ समय बाद वो वस्तु b पर पहुँचती है और इसका जो विस्थापन हो जाता है x। तो जब हम विस्थापन निकालते हैं वो होता है अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, अर्थात विस्थापन क्या हो जाएगा आपके पास, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। अंतिम दूरी x है माइनस प्रारंभिक दूरी x0 है, जहाँ समय ये t2 बराबर t पर है और ये t1 बराबर 0 पर है। ठीक है ना। तो हम फिर से एक बार लेट करते हैं। देखिए हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है। वस्तु में आप कुछ भी ले लीजिए, कोई सॉलिड वस्तु या फुटबॉल ले लीजिए, जैसा हमने पिछली बार माना था कि ये फुटबॉल है। ठीक है ना। फुटबॉल अपने प्रारंभिक समय t1 बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। ठीक है ना। फिर उसमें कुछ दूर जाने के बाद, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ दूर जाने के बाद या कुछ समय तक गति करने के बाद वो अंतिम बिंदु B पर आकर रुक जाती है। जब B पर आकर जहाँ पे रुकती है तो वहाँ पे हम t2 की एक्चुअल समय की गणना करते हैं। वो होता है t, कि हमारी वस्तु यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक कितने समय में गई। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से A से B तक कितने समय गई, 5 सेकंड में। ठीक है ना। तो हमारा जो t2 है, एक्चुअल समय जो है वो है कितना है, 5 सेकंड। प्रारंभिक समय को हम जनरली क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक। अब देखिए अगर इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो और इसका विस्थापन फिर से कितना हो, s हो। ठीक, हमने अभी बताया जहाँ पे s क्या है, विस्थापन। तो हम कहाँ चलेंगे, हमने गति के 2 समीकरण पढ़े, प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण। ठीक है ना। तो हम पहले चलेंगे गति के प्रथम समीकरण से। देखिए गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण से ये होता है v बराबर u प्लस at। हम यहाँ से निकालेंगे इस बार t का मान। ठीक है ना। ये प्लस में u है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा v माइनस u बराबर at। हमको t चाहिए, ये a गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो v माइनस u अपॉन a बराबर t, या t बराबर v माइनस u अपॉन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण ले लिए 1। ठीक है ना। अब देखिए वस्तु का कुल विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन हमने लास्ट फॉर्मूले में पढ़ा था। विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो विस्थापन बराबर, दूरी जो होती है वो वेग के लिए विस्थापन ही होती है और चाल के लिए दूरी होती है। ठीक है ना। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय, और यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग। ठीक, औसत वेग गुणे समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा S इज इक्वल टू औसत वेग v a v इंटू
समय अंतराल को हम लिखेंगे t2 माइनस t1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ठीक है ना। और हमने पिछली बार भी गति के द्वितीय समीकरण में निकाला था, s बराबर औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग इंटू अंतिम वेग अपॉन में 2, ठीक है ना। चरों की कुल संख्या, चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। यहाँ पे देखिए t2 हमने निकाला है t, यहाँ भी जस्ट निकाले थे, t2 को हमने माना t और t1 निकाला है 0, ठीक। तो हमारे पास बचेगा s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू में t, या हम इसको ऐसे इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए t बचा, t का समीकरण 1 से मान रख दे। चलिए तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, s बराबर u प्लस वी बटे 2 इंटू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान v माइनस यू अपॉन में a। देखिए यहाँ पे v माइनस यू है, यहाँ पे u प्लस v है, दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा, इंटरचेंज, क्योंकि संख्याएं योग के सापेक्ष क्या करती हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन में 2, ये पूरा ब्रैकेट, और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a, ठीक है ना। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, हो गया। देखिए ये है हमारे पास v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, फॉर्मूला बनता है हमारे पास, एल्जेब्रिक का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ a का वैल्यू b है, b का वैल्यू u है, तो हम यहाँ पे रखेंगे s बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a। देखिए ये 2a बटे में है, इधर आया तो इंटू में, तो हो गया 2as इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये माइनस में u है, इधर आया तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 2as प्लस u का स्क्वायर इक्वल टू वी का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं, या v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर पहले प्लस 2as, और यही हमारा क्या है, गति का तीसरा समीकरण, जहाँ v का स्क्वायर